एक साउथ इंडिया का बच्चा जे साईं दीपक, खड़गपुर आईआईटी का टॉपर, उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं तो बड़ा जॉब ले सकता हूं। आईआईटी खड़गपुर टॉपर, कभी हमारे किसी खानदान में कोई बच्चा करे तो हम 4-5 दिन मोहल्ले वालों को सोने ना दें। उसने इस्तीफा दिया और एक ऐसा काम जो बात करोगे तो लोग कहेंगे यार अच्छा यार इसमें क्या है, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, क्योंकि मैं उसको लगातार फॉलो कर रहा हूं। अगर कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हुआ, इस लड़ाई को 1000% हम जीतेंगे। लड़ाई क्या है? लड़ाई यह है कि जब सेकुलर भारत हो गया, जब भारत राष्ट्र का कोई मजहब नहीं है, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ईरान है, इन सब का मजहब स्टेट ने तय कर दिया है कि ये इस्लामिक देश है। बट भारत इज नॉट ए हिंदू स्टेट। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इस सेकुलर देश में कभी आपने पूछा, जब सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, संविधान सबके लिए बराबर है, तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? ये क्यों है? ये तो जब ही हो सकते थे जब भारत राज्य का रिलीजन ओपन होता कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र है, तो देश का धर्म पता चल गया, मजहब पता चल गया। अब हमको जो लोग इसको नहीं मानते उनके लिए विशेष प्रावधान करने हैं। हमसे कहा सेकुलर रहो, और पूरी आपने ऐसी योजनाएं चला के 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन का बजट है। क्या करता है ये पता है आपको? आप सुन के पढ़ना नहीं चाहते। वो ये करता है कि सच्चर कमीशन के 5,500 करोड़ के बजट को 10 साल से बोलते 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 हमने शिकायत नहीं की। लेकिन वही जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि ये बात आपकी पूरी तरह सच है कि मैं आपके बीच में अपनी मर्जी से नहीं आया। डॉक्टर साहब के मित्रों ने टिकट भेजी होगी, बस यहीं तक होगा ना। मैं अपनी मर्जी से ही काम कर रहा हूं, मुझसे कोई एक शक्ति काम करा रही है और मैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। हर सेकंड, हर घड़ी मुझे यह अनुभूति होती है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये कहां से आया, ये चीज कहां से कनेक्ट हुई, मुझे नहीं पता। इसलिए आज भी हमारे देश में सनातनी हिंदू को इस देश के संविधान ने, इस देश की संसद ने 8वें दर्जे का नागरिक बनाया है। लेकिन इस पे डिबेट नहीं होगी। कोई दुनिया का आदमी डिबेट करे, ओपन बात करो। सेकुलर स्टेट में हम मेजॉरिटी में है, हमारी गिनती ज्यादा है, सिर्फ यही तो है। तो भाई कि हम टैक्स नहीं देते, हम लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, तो हमारा कसूर यह है कि हम गिनती में ज्यादा हैं। इसलिए इस सेकुलर स्टेट के अंदर सारे काम हमें ही करने होंगे। और हमारे मंदिर, अनादि पुराण काल के मंदिर जो हैं, एक से एक बड़ा मंदिर है देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु। उस देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु की आय पता है कितना है? 1,300 करोड़। एक जगह की बता रहा हूं। इस तरह समग्रता में पूरे भारत के अंदर जितने मंदिर हैं उसकी एक अप्रोक्सीमेट फिगर हमने सुप्रीम कोर्ट में जे साईं दीपक ने चैलेंज की है, और वो है 2.25 लाख करोड़। जो कम है, जो क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कर सकते ना, जो बड़े बड़े हमको पता है। जैसे राजस्थान के अंदर एक मंदिर है नाथ द्वारा। हमने, क्योंकि एक बेटी, उसका नाम ठीक नहीं है बताना क्योंकि आपके सोर्सेज हैं, वो एमएलए है, उनकी मां एमपी थी, वो परिवार हमको जानता था, स्वर्गवास हो गया उनका, तो उनकी बेटी जी थी। तो हमने उसको एक छोटा सा कहा कि इतना सा काम आप कर देना। हमने कहा कि विधानसभा में ये सवाल पूछिएगा कि ये जो राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है नाथ द्वारा, एक लाइन में ही पूछिएगा कि नाथ द्वारा मंदिर की सालाना आय कितनी है और इस आय से सरकार क्या करती है। तो विधानसभा में दिया गया बयान कानून के बराबर होता है। जेल हो जाएगी मंत्री को अगर झूठा बयान दिया है। लिखित में बयान दिया गया कि अकेला नाथ द्वारा के मंदिर से साल में 85 करोड़ रुपए आता है और सरकार उस पैसे को सेकुलर कामों में खर्च करती है, मंदिर पे एक पैसा खर्च नहीं करती। 2.25 लाख करोड़ रुपया जिस समाज को हर साल मिलता हो, उस समाज का एक भी बच्चा ब्राह्मण का, ठाकुर का, दलित का, किसी का बिना पढ़े रह सकता है?
लेकिन सरकारों के पीछे दौड़ रहे हैं। जो आपके हाथ में है उसकी लड़ाई मत लड़िए। आप सरकार ये कानून बना दे, सरकार वो कानून बना दे, भाड़ में गया कानून। आपके जो हाथ में है वो तो करो। लेकिन मैं तो इस मुहिम को, क्योंकि एक साधारण सा आदमी हूं, जो मुझे लगता है कि हम यहां से शुरू कर दें, इतना ही सा शुरू कर दें, बड़ा कब होगा और कब फैसला आएगा वो लड़ाई अपनी जगह, वो भी लड़ रहे हैं, उसकी शिकायत नहीं है किसी से। लेकिन सारी माओं से, बहनों से, सबसे कहता हूं, भाई मंदिर जाते हो ना, कोई उनसे भगवान से सिफारिश करनी है बेटे की के पास हो जाए या बेटी की शादी, वहां जाइए और 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिए और पंडित जी से कहिए सरकार आए तो ये 2 लड्डू दे दीजिए उनको। जो लड़ाई आपके हाथ में, उसको ऐसे भी तो लड़ सकते हो मेरे भाई। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि बेटा जाके सोना ही चढ़ाना, लेकिन वो सोना जा कहां रहा है? वो सोना जा रहा है सरकार की योजनाओं में। पैसा विशेष हाफ पैंट वालों को दिया जा रहा है, वो जो आपके यहां घूम रहा है, वो लंबी शेरवानी ऊंचा पजामा पहने हुए, ये उनको लोगों की योजनाओं में चल रहा है। और एक योजना कमाल की योजना है। एक योजना के तहत पैसा उस बच्ची बेटे को, लड़के को दिया जाएगा, और वो भी माइनॉरिटी में, जैन है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, उनको, उनमें तो क्लेम ही करने वाले नहीं, वो क्लेम करते हैं। और कहा गया है कि 1 लाख रुपया बजट के अंदर है, उस मिनिस्ट्री के तहत है कि 1 लाख रुपया किसी भी मुसलमान लड़के लड़की जो आईएएस या पीसीएस में जाना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपया मिलेगा। तो क्या ब्राह्मण के बच्चे ने सिर्फ इसलिए जन्म किया है कि उसकी मां ब्राह्मण थी, उसका यह कसूर है? क्या यह लड़ाई, क्या यह डिस्कशन समाज में नहीं होना चाहिए? यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह अपने अधिकारों की लड़ाई है। आपको जो करना है करिए, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमको ये बता दीजिए कि कहा जा रहा है कि देश सेकुलर है, सब बराबर है, तो भाई मैं 8वें दर्जे का क्यों हूं यार? कि मैं गिनती में ज्यादा हूं इसलिए? इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए माइनॉरिटी डेफिनेशन को हमने चैलेंज किया कि यूएन का चैप्टर 24 सेक्शन 5 ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, 1.5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, चैप्टर 24 सेक्शन 3 यूएन का ये कहता है, जो 1.5 पॉपुलेशन है लिंग्विस्टिक और मजहब, वही माइनॉरिटी कहलाएगा। लेकिन इस देश में 22 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं और बेचारे हैं। तो क्या माइनॉरिटी मैंने कहा 1.25%, 1%, 1.5%? ये चैलेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? हम ये नहीं कह पा रहे कि नैरेटिव कैसे बदलेगा। आप ये कहिए कि भारत का मुसलमान इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री, तब नैरेटिव बदलेगा ना। आप जैसे ही बोलते हैं माइनॉरिटी, तो सबसे पहला नाम यही आता है। आप पारसी के बारे में नहीं सोचते कि पारसी क्या है। इसलिए पहली बार आपने किसी को बदला हो, उसने क्या किया, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस कामों पर नहीं जाता। भारत में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पहली बार भारत की उस कम्युनिटी के पास है जिसकी टोटल गिनती 35,000 है, जिन्हें पारसी कहते हैं, और माइनॉरिटी मिनिस्टर आपकी पारसी है। तो पेट में दर्द हुआ कुछ लोगों के, क्योंकि माइनॉरिटी के ठेकेदार तो हम ही थे, 22 करोड़। ये मिनिस्ट्री भी चली गई है और उसने हमारा ज्ञान सुन लिया बेचारी ने, तो रोज कुछ ना कुछ कर देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।